सत्यम 11 डिंडोली बैटिंग के ऊपर है क्योंकि टॉस इन्होंने हारा है। टॉस जीतने के बाद द स्वाट्स एंड डीडी स्पोर्ट्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सलामी जोड़ी यहां पे विकास धकवाड़ा और उनके साथ स्नेहल पटेल सत्यम 11 डिंडोली के लिए। पहली गेंद संभाल के खेला, सम्मान दिया, सिंगल पहली गेंद के प्राप्त किया है। निहार जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की सटीक लाइन और लेंथ के तहत, काफी जल्दी यहां पे खाता खोला है विकास ने अपना। स्ट्रोक अच्छा खेला है, हुक यहां पे, और ऊंचाई भी मिली है, दूरी भी मिली है, अंपायर की मंजूरी भी मिली है। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे स्नेहल पटेल के द्वारा। कल भी यही अंदाज था, आज भी यही अंदाज है। मैदान बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अंदाज नहीं बदलेगा। स्नेहल पटेल क्या शुरुआत की है, क्या लाजवाब शुरुआत की है। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। शायद ये स्ट्रोक नहीं था, ये संदेश था अपने फॉर्म में रहने का। ये स्नेहल का मेरे ख्याल से एक छोटा सा मैसेज था। प्रैक्टिस सेशन में सीधा गेंद को डिपॉजिट कर दिया वहां पे 6 रनों के लिए। आसान नहीं होता। आते संगी जहां पे आपकी नजरें जमी नहीं होती है उसके ऊपर इस प्रकार का हुक स्ट्रोक खेलना एक कठिन स्ट्रोक है। आप कवर ड्राइव लगा सकते हैं, आप स्क्वायर कट लगा सकते हैं, लेकिन ये हुक स्ट्रोक खेलना अपने आप में उतना आसान काम नहीं है। इस बार इनसाइड आउट, ऊंचाई पे हवा में, फील्डर इंटरेस्टेड, और ये लीजिए विकेट यहां पे आया है। दूसरी गेंद के ऊपर वापसी का रास्ता यहां पे निहार ने खोला और स्नेहल पटेल के रूप में एक बड़ा विकेट, यहां पे एक बड़ा झटका लगा है सत्यम 11 डिंडोली को। 7 रन और पहला विकेट स्कोर कार्ड में। एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज, द स्वाट्स एंड डीडी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आइए। और ये लीजिए यहां पे नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज जाहिद खान चले भी गए। आते संगी बियॉन्ड द कॉपी बुक जाने का प्रयास किया, लेकिन अभी अभी निहार को विकेट मिला था। एक बड़े बल्लेबाज का तो कॉन्फिडेंस जो था उनका वो 7वें आसमान पे था। और इस प्रकार से आते संगी आप इस प्रकार से नहीं खेल सकते। और मैं मानूंगा नए बल्लेबाज के लिए एक बहुत ही आइडल बॉल था ये, क्योंकि शुरुआत में कदम उतने चलते हैं ना, ये रिवर्स का जो ये ऑप्शन था ना, बिल्कुल मुझे थोड़ा स्ट्रोक सिलेक्शन गलत लगा। और यहां पे स्कोरर को बिना परेशान किए वापस चले गए जाहिद डगआउट में। 7 रन के ऊपर विकेट गिरा है दूसरा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे निहार के द्वारा। जो चाहते थे टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला, तो मतलब जो कप्तान की उम्मीद थी, जो कप्तान की सोच थी कि पावर प्ले में विकेट मिले, टॉप ऑर्डर को थोड़ा परेशान किया जाए, तो वो निहार ने काम कर दिया है। अब यहां पे बीच मैदान में टीम के खुद कप्तान और साथ में अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के कर्ता हर्ता भी कहे जाएंगे, करण नांद्रे बीच मैदान में।
एक युवा प्रतिभा है देखा जाए तो करण नांद्रे। पहली गेंद थोड़ा सा दिमाग में संदेह पैदा किया उनके। पिकअप और थ्रो अच्छा था, डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रनआउट का एक मौका बना था। करण नांद्रे वहां पे बिल्कुल जान हलक में आ गई थी नॉन स्ट्राइक एंड पे। करण नांद्रे के लिए इनाम रखा गया आकाश परमार की ओर से। हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपए दिए जाएंगे करण नांद्रे के, और इनाम आकाश परमार की ओर से, वो भी हमारे आयोजक है इस टूर्नामेंट के। थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन बनाई थी जरूर विकास ने, लेकिन जो रफ्तार थी उसके मुताबिक बैट की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई और थोड़ा जल्दी स्ट्रोक को बंद कर दिया। तो पहला ओवर गजब का रहा, एक मैक्सिमम भी आया, साथ में 2 विकेट भी आए। 8 रन 2 विकेट। पहले स्नेहल पटेल का विकेट, फिर इसके बाद जाहिद खान का विकेट, और सफल ओवर, डबल हेडर विकेट ओवर ये रहा निहार पटेल का। आठ रन 2 विकेट। और ये लीजिए विकेट आया है, करण नांद्रे को जाना पड़ेगा, स्कोरर को बिना परेशान इन्होंने भी नहीं किया, और एक अच्छी गेंद थी है, जगह बनाई थी थोड़ी अपने आप के लिए, लेकिन वो विकेट है ना वो एक्सपोज हो गए और मिडल स्टंप के ऊपर जाके सीधी गेंद टकराई। यू मिस आई हिट, करण नांद्रे क्लीन बोल्ड। સિક્સ 3 નંબરની કાર છે એ અડચણરૂપ થાય છે ગેટ ઉપર, જેમની પણ હોય મહેરબાની કરીને ત્યાંથી હટાવી લેજો। 9063 नंबर की कार जो गेट के सामने खड़ी है वो थोड़ा वहां पे अड़चन रूप हो रही है, डिस्टरबेंस दे रही है, तो जिसकी भी है कार वो वहां से हटा लीजिए। देखिए ऑडी कंपनी रन तो यहां पे मिला है, लेकिन विकेट 3 विकेट गिर चुके। कार्तिक पटेल आए हैं। ने स्ट्रोक खेला है, फील्डर डीप में तैनात है। सिंगल यहां पे मिला है और अब इसी प्रकार से कुछ स्कोर कार्ड को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, वही कार्य कर भी रहे। यहां पे अच्छी गेंदबाजी यहां पे यश पटेल के द्वारा, अनिल सरसाना ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कलेक्शन वहां पे विकेट के पीछे, सेफ विकेट किया इशारा अंपायर की ओर से। उत्पल चौधरी यहां पे नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे, वहीं पे स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे ठाकुर भाई पटेल। काफी अच्छा कार्य उनके द्वारा हमने देखा है। एसडीसीए से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा अंपायरिंग का हमने स्तर देखा है।
रफ्तार वाली गेंद थी और पड़ने के बाद वो एंगल के साथ बाहर चली गई और वो जो स्ट्रोक था वो काव कॉर्नर को उन्होंने टारगेट किया था। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। फिलहाल 12 रन, 2 ओवर के बाद 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पे टॉप ऑर्डर यहां पे धराशायी हुआ है। अगर आप देखेंगे स्नेहल पटेल 2 गेंदे 6 रन, विकास धकवाड़ा खेल रहे हैं 2 के ऊपर, जाहिद खान 0 पे चले गए, करण नांद्रे 1 रन बनाया उन्होंने। अब जिम्मेवारी है यहाँ पे टॉप ऑर्डर के बैटर विकास धकवाड़ा की और मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज कार्तिक पटेल की। $9063 નંબરની જે કાર છે पावर प्ले में यहाँ पे 12 रन और 3 विकेट। हाफ वॉली गेंद को कुछ देर के लिए ऊंचाई में रखा था निहार, वहां पे फील्डर के तौर पे अच्छी तरीके से रोका और एक तेज तरार थ्रो वहां पे और सिंगल वहां पे मिला है जरूर। और इस सिंगल के जरिए अब 13 के ऊपर ये अंक पहुंचा है, 13 के ऊपर स्कोर ये पहुंचा है। विशाल पटेल की अच्छी गेंदबाजी, विकास अब आए हैं स्ट्राइक पे। देखिए विकास जो यहाँ पे जिस गांव से बिलोंग करते हैं धकवाड़ा, अगर आप विलेज क्रिकेट की बात करेंगे तो विलेज क्रिकेट में एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है। आप धकवाड़ा की बात करें, दांती की बात करें तो ऐसी टीमें हैं जहां से विलेज लेवल से खेलते हुए खिलाड़ी ओपन लेवल तक पहुंचे हैं। ग्रामीण में बहुत ही मजबूत टीम इनकी रहती है, कई सारे खिताब, कई सारे टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किए हैं। स्वाइप किया यहां पे, एक लैप स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पे विकास, लेकिन कोई कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। स्कोर में 13 रन। इस बार हल्के हाथ से पुश किया, वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर सिंगल मिला है। स्कोर कार्ड में 14 रन। फोर्टीन फॉर 3, 2.4 ओवर। कर अच्छी गेंद, गेंदबाजी बहुत ही कमाल हुई है। देख ले पिछले मैच में हमने 70 प्लस स्कोर देखे दोनों पारियों में, यहां पे थोड़ा संघर्ष हो रहा है बल्लेबाजों का। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। स्कोर बड़ा है 15 के ऊपर, 15 रन 3 विकेट। पहला जो हाफ अभी तक रहा है पूरी तरीके से डोमिनेशन नजर आया है द स्वाड एंड डीडी स्पोर्ट्स का। इस बार अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला है और बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को भेजा है बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री और 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड में सत्यम 11 डिंडोली का स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ पे जो पिछला मुकाबला जो हुआ, जो प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे बने हैं तो वो है प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल मिश्रा और विश्वजीत 11 के जो ऑनर है विश्वजीत भाई, उनके हस्तक से प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पे कुणाल मिश्रा को दी जाएगी। एक लाजवाब
हाफ सेंचुरी 63 रनों की, 22 गेंदों में 63 रनों की जो पारी इनके द्वारा हमने देखी वो लाजवाब थी। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन कुणाल मिश्रा, यू प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। जो भाई आ अनाउंसमेंट घणी वखत करवामां आवी, બીજી ગાડીઓ ત્યાં કાઢવામાં તકલીફ પડે છે। 6 થી 7 વખત અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે। જેમની પણ કાર હોય અને તમે જો અવાજ સાંભળતા હોય અમારો, તો મહેરબાની કરીને 9063 નંબરની ઓડી કાર ત્યાંથી હટાવી લો ગેટ ઉપરથી। चौथा ओवर यहां पे चल रहा है, 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 21 फॉर 3। जगह बना के खेलने का थोड़ा प्रयास था, लेकिन यहां पे फॉलो किया। बहुत बढ़िया यहां पे मेहमानों का गेंदबाजी हो रही है। मंटू पटेल काफी अच्छी तरीके से, वैसे उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा सेट करके दिया है। इससे पहले जो 3 गेंद यहाँ पे 3 ओवर रहे उसमें गेंदबाजों ने निहार, यश पटेल और विशाल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, और अब यहाँ पे मंटू के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है। अक्रॉस द लाइन यहाँ पे नो बॉल का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से हुआ है।
राउंड स्टंप यहां पे थोड़ा गेंदबाजी करने के चक्कर में क्रीज के बाहर पैर चला गया और अब फ्री हिट विकास को यहां पे फ्री हिट मिली है। बाजुए खुलने का एक मौका अब यहां पे इनको मिला है। फिलहाल 24 रन है स्कोर कार्ड में 24। सिंगल तो मिला है, दूसरे के लिए पलटवार करेंगे जरूर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन वहां पे प्राप्त किए गए। फ्री हिट के ऊपर वैसे देखा जाए तो कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन 2 रन मिले जरूर। स्कूप यहां पे खेलना चाहते थे, पहले से हट गए थे बहुत अच्छी तरीके से। वहां पे हल्का सा देखा जाए तो रैंप शॉट का वो अंदाज नजर आया और फॉलो करते चले गए यहां पे मोंटू और विकास। वहीं चाहते थे, थोड़ा मैनिपुलेट किया है यहां पे, थोड़ा दिमागी खेल यहां पे विकास ने खेला है। और कहां से इन्होंने गेंद को ड्रैग किया है वो देखिए एक बार। एक बहुत ही अच्छा इंप्रोवाइजिंग यहां पे विकास के द्वारा देखा हमने। स्कोर कार्ड में 30। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढा है वहां पे। सिंगल के साथ विकास धकवाड़ा अगले ओवर में स्ट्राइक पे रहेंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन, 31 for 3 आफ्टर 4। सत्यम 11 डिंडोली। धवल पटेल गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। 31 रन है स्कोर कार्ड में। 4 ओवर 31 रन, 3 विकेट। अच्छी गेंद थी, थोड़ी रफ्तार के साथ इस बार गेंद आई थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास विकास ने जरूर किया वहां पे, लेकिन धवल की अच्छी गेंदबाजी यहां पे। 13 गेंदों में 13 के ऊपर विकास खेल रहे हैं। वहीं पे कार्तिक 8 गेंदे 7 रन के ऊपर। ये भी अच्छी गेंद यहां पे बिल्कुल जड़ में डाली गई। फॉलो थ्रू में थोड़ी सी फंबल, उसकी वजह से सिंगल बड़ी आसानी से मुकम्मल हुआ। 33 रन। स्ट्रोक अच्छा है, फ्लैट यहां पे गई है गेंद और 6 रनों के लिए डिपॉजिट हुई है। ऊंचाई भी पर्याप्त मिली और दूरी भी पर्याप्त मिली है। और फील्डर खड़े थे वहां पे लॉन्ग ऑन के स्थान पे, लेकिन उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर से गेंद चली गई। वेलकम मैक्सिमम इसी प्रकार की बल्लेबाजी की अपेक्षा है अब विकास धकवाड़ा से, और इसी काम के लिए वो जाने भी जाते हैं। फिर से एक बार इन्होंने प्रयास वहीं किया, यहां पे भी वो रैंप खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर सफल कर जाते हैं। स्कोर कार्ड में अब 40 रन। तेज गति से बल्ला जरूर चला रहे वहां पे, लेकिन ये गेंद अच्छी थी। इस बार लेंथ को हल्का सा पीछे रखा था और फिर अंत में यहां पे रन आउट। वैसे सेक्रीफाइस विकेट करना था,
कार्तिक पटेल को, लेकिन वो जो टैक्टिक है वो समझ नहीं पाए, उन्होंने अपनी क्रीज छोड़ दी। उसकी वजह से विकास धकवाड़ा का विकेट यहाँ पे गया है और ये बड़ा नुकसान मैं मानूंगा टीम के लिए, क्योंकि इनकी जरूरत थी स्ट्राइक पे, इसी वजह से वो आना चाहते थे, क्योंकि फिनिश एक अच्छा जरूरी था। लेकिन अब यहां से 41 के ऊपर चौथा विकेट। 41 रन के ऊपर चौथा विकेट यहां पे गिरा है। अब नए बल्लेबाज के रूप में लालू आए हैं बीच मैदान में। काफी अनुभवी तजुर्बेकार क्रिकेटर लालू की बात करें तो काफी लंबे अरसे से ये टेनिस क्रिकेट जगत में एंटरटेन करते आ रहे हैं। इनके पास भी क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छा ये हार्ड हिट कर सकते हैं। एक फिनिशर की भूमिका रही है इनकी टेनिस क्रिकेट जगत में। थोड़ी सी गेंद यहां पे नीची रही है, वाइड का इशारा दिया है अंपायर ने। वाइड के साथ इस गेंद को दोबारा डालना पड़ेगा। अब 42 रन, 2 गेंदें अभी भी बची है 5वें ओवर की। ठीक तरीके से गेंद नहीं लगी बल्ले के ऊपर, स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ है। और इस बार यहां पे विकेट कार्तिक का आया है। इस बार गलती नहीं की कार्तिक ने, इस बार इन्होंने क्रीज नहीं छोड़ा था। लालू पहुंच गए थे वैसे अपनी क्रीज में। 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फोर्टी 43 रन 5 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, विकेट कीपर चूके, रफ्तार के साथ गेंद निकल गई, बिल्कुल ग्रबर बॉल की तरह चली गई और वहां से मिला है चौका। ये भाग्य का चौका यहां पे आया है और स्कोर कब पहुंचाया है 47। ये दो पैरों के बीच में से निकल गए अनिल पटेल, उनको झुकने का मौका मिला नहीं वहां पे। 47 रन 5 विकेट। जो नए बल्लेबाज आए हैं साहिल वर्मा, वो भी एक बड़े हार्ड हिटर के रूप में इन्होंने अपना नाम प्रस्तावित किया है। गुजरात के कई सारे बड़े टूर्नामेंट में हमने इनको देखा है, जीटीसीएल में, जीसीएल में, सूरत में भी अगर आप देखेंगे, स्ट्राइड्स कप की बात करें, एसटीपीएल की बात करें, आज वो काम इनको करना पड़ेगा। निहार को अब गेंद थमाई गई है, पहला ओवर डाला था निहार ने, अब सीधा उनको आखिरी ओवर में गेंद थमाई है। नई गेंद से तो अच्छी गेंदबाजी की थी, देखना पड़ेगा क्या पुरानी गेंद से उसी प्रकार का वो काम कर सकते हैं क्या। चैलेंज एक नया है इनके लिए। तेज गति से बल्ला चलाया, वहां पे रोकने का प्रयास किया जरूर है फील्डर ने, उसे रोका भी अच्छी तरीके से। अन्यथा ऐसी गेंदें कई बार जब आउटफील्ड में पड़ने के बाद जब घूम जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीछे। लालू आए हैं स्ट्राइक पे, स्कोर में 48 रन 48। ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली है, फील्डर इंटरेस्टेड, लेकिन पीछे भागते हुए ये कैच लेना आसान नहीं था। मॉन्टू थे वहां पे, 2 रन प्राप्त हुए जरूर। ये आसान नहीं होते इस प्रकार के कैच, जब आप रिवर्स भागते हैं संतुलन बनाने की पहले जरूरत रहती है।
थोड़ा जल्दी यहाँ पे घूम गए थे, संतुलन अपना गवाया जरूर था वहां पे लालू ने। रन आया है जरूर, फिलहाल स्कोर बड़ा है यहाँ पे 51 51 रन, 51 फॉर 5। अभी भी देखा जाए तो आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा है। वर्मा को यहाँ पे 3 में से कम चाहेंगे 2 गेंद तो बाहर जाए, यही उनका प्लान होगा। गति में परिवर्तन, एक को तो बाहर भेजा है। यहाँ पे आवाज हमारी सुनी है, स्टैंड एंड डिलीवर साहिल ने किया है। जो काम के लिए जाने जाते हैं वही काम इन्होंने अपनी टीम के लिए किया है। एक मैक्सिमम आया है और सही समय पे वो मैक्सिमम आया है, 6 रन, 57 रन। फिफ्टी 57 रन, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर यहां पे खड़ा करने का प्रयास है। एक समय पे टीम थोड़ी लड़खड़ाई थी लेकिन अब संभाला है टीम को। तेज गति से आगे पड़ने के बाद थोड़ा रफ्तार के साथ वहां पे बीट हुए साहिल। अब लालू को मौका दिया है आखिरी गेंद के ऊपर के एक आधा स्ट्रोक आप भी बड़ा निकालिए अपने पिटारे से। 60 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस विकेट के ऊपर। दोनों टीमें वैसे अच्छी है, दोनों टीमों के पास गहराई है बैटिंग में भी और गेंदबाजी भी अच्छी है। फुल टॉस मिला है, मिस टाइम है, ये स्ट्रोक ऊंचाई पे गेंद है, शुड बी टेकन, यस। और अंत में आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया है। थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ था हाथ में से, देखा जाए तो बल्ला थोड़ा लूज हुआ था लालू के और फुल टॉस को बाहर भेज नहीं पाए, अन्यथा उनको मौका तो मिला था लेकिन वो मौका विकेट में तब्दील हुआ। 58 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। 59 59 का यहां पे टारगेट, 59 59 रन यहां पे बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। द स्पॉट्स एंड डीडी स्पॉट्स को वहीं पे सत्यम 11 डिंडोली को ये 58 रन बचाने हैं। गेंदबाजी निहार की कमाल की रही। 2 ओवर 19 रन 3 विकेट। जितना ये नई गेंद से किफायती रहे उतनी ही पुरानी गेंद से भी ये कारगर साबित हुए हैं। 3 विकेट निहार के नाम, 1 विकेट धवल पटेल के नाम और 58 बने हैं 59 का टारगेट।
चलिए यहाँ पे अब दूसरी पारी की शुरुआत, सलामी जोड़ी अनिल पटेल और साथ में मोंटू और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे जल देसाई। और ये लीजिए यहाँ पे जमीन पे गिरे हैं और साथ में विकेट भी गिरी है। पहला झटका जल देसाई की कमाल की है गेंद, अनिल पटेल को वहां पे समझ आई नहीं, बैकवर्ड स्वीप खेलने के चक्कर में अपने आप का संतुलन गवाया, साथ में टीम को भी पहला विकेट इन्होंने तोहफे में दिया है, बिल्कुल विकेटों को एक्सपोज कर दिया। और ये देख लीजिए नजारा एक बार, जल देसाई क्या बेहतरीन गेंदबाज है, आशीष नेहरा के अंदाज में सेलिब्रेशन करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद थी वाकई, ये ड्रीम स्टार्ट मिला है, हर कोई चाहता है कि इस प्रकार से स्टार्ट मिले। और ये देखिए एसएफ स्पॉट्स के ऊपर ये साइड एंगल के जरिए भी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जमीन पे धराशायी हुए और फिर विकेट अपना गवाया है। एक बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क, एक बहुत ही अच्छा कवरेज यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएफ स्पॉट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वी वुड लाइक टू थैंक्स एंड वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट और टेक्निकल टीम, सलमान फुलत, मोहसिन भाई, हमारे कैमरामैन यश मालपुरे और हर्षिल। लाइक कीजिए इस चैनल को, एसएफ स्पॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए। क्या गजब की गेंद थी, क्या ये कमाल की गेंद थी, ये बिल्कुल अनप्लेएबल गेंदबाजी हो रही है। इट्स एब्सोल्युटली स्टनर, मजा आ रहा है ऐसी गेंदबाजी देखते हुए। जल देसाई गति में तो विश्वास रखते हैं, चेंज ऑफ पेस भी अच्छा करते हैं। इस बार लेंथ को पीछे खींचा, एक और वेरिएशन, बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी, हालांकि यश ने वहां पे रन निकाला है लेकिन खाता नहीं खुलेगा क्योंकि लेग बाई का रन था। जल देसाई एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, गुजरात के जो बड़े टूर्नामेंट उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छा उनका टूर्नामेंट रहा। एसटीपीएल की बात करें, स्ट्राइड्स कप की बात करें, सूरत प्रीमियर लीग की आप बात करें, जीसीएल, जीटीसीएल आप बात करें, मतलब एक तरीके से देखा जाए, और गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में भी हिस्सा रहे तो मतलब काफी अच्छा गेंदबाज के तौर पे इनका दौरा रहा है। मोंटू पटेल अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले को स्वाइप किया जरूर वहां पे, लेकिन करण नांद्रे वहां पे फील्डर के तौर पे स्वीपर कवर के स्थान पे खड़े थे और ये भी रन जो आया है वो लेग बाई के जरिए आया है। तो अभी भी खाता खुला नहीं है, बल्ले से रन आए नहीं अभी तक, तो ये बताती है एक्यूरेसी जल देसाई की। इस टीम को लीड कर रहे हैं स्नेहल पटेल। अच्छी गेंद थी, वैसे ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। साहिल वर्मा जब तक गेंद को फील्ड करेंगे काव कॉर्नर पे सिंगल मिल जाएगा। बल्लेबाज के खाते में पहला रन, कुल मिला के 3 रन। इस बार सीधा खेला है व्रज वैष्णव, वहां पे एक अच्छा एक उभरता हुआ एक खिलाड़ी है व्रज वैष्णव, भी पिछले 1-2 साल में काफी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। फिलहाल यहाँ पे पहला ये जो ओवर जल देसाई का रहा है वाकई लाजवाब रहा है। देखिए वैसे देखा जाए तो जल बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, यहाँ पे जल देसाई कह रहे हैं मैं रन बचाऊंगा, और उसी प्रकार की गेंदबाजी की है जल देसाई ने। अनिल सरसाणा के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट उन्होंने निकाला था और अब गेंदबाजी के ऊपर आए हैं स्नेहल पटेल। देखिए स्नेहल पटेल की अगर बात करेंगे तो बहुत ही लंबा तजुर्बा और काफी बड़ा क्रिकेट का इतिहास इनके साथ जुड़ा है। गुजरात टेनिस क्रिकेट के ये ट्रेल ब्लेजर माने जाते हैं, और ये बात खुद जसबीर मेहरा का पॉडकास्ट शो आया था उसमें भी ये बात घोषित हुई थी जब बंटी पटेल का इंटरव्यू लिया गया था।
बात जरूर जारी रखेंगे हम। इस बार जगह पे से खड़े खड़े खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट साहिल वर्मा के हाथ में गेंद, एक सेफ फील्डर है। और स्नेहल पटेल के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये खिलाड़ी बात करने जैसा काम करता है, ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है, ये हमेशा चर्चा में रहता है और इसकी खासियत रही आज से नहीं कितने सालों से ये चर्चा में है। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो ये 4 रन के ऊपर दूसरा विकेट, 59 का जो टारगेट है इनकी गेंदबाजी के लिहाज से इनके लिए बहुत ही पर्याप्त है। बहुत ही घातक गेंदबाजी की जा रही है। स्नेहल पटेल के खाते में पहली सफलता टीम के लिए, दूसरा विकेट। दोनों लेफ्ट आर्मर, पहले जल देसाई और अब स्नेहल। देखा हम जो बात कर रहे थे कि जो जसबीर मेहरा का पॉडकास्ट शो जो आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें बंटी पटेल ने भी बात कही थी कि गुजरात में अगर किसी ने क्रिकेट को आगे ले जाने में बड़ा योगदान दिया है तो उसमें बंटी पटेल ने स्नेहल का जिक्र किया था। स्नेहल पटेल को याद किया था, महेश गिला को याद किया था, भूपा को याद किया था, कल्पेश भगाभा को याद किया था। मतलब ये सब ट्रेल ब्लेजर है गुजरात क्रिकेट को आगे लाने में, ये अनुगामी बने हैं गुजरात क्रिकेट को ऑल इंडिया लेवल पे ले जाने में। तो ये स्नेहल पटेल जिसका ग्लिम्स इन्होंने दिखा भी दिया आते संग ही। फिलहाल यहां पे द स्पॉट्स एंड डीडी स्पॉट्स थोड़ा यहां पे परेशानी में, 4 रन 2 विकेट, टॉप ऑर्डर के 2 बैटर जा चुके हैं। अब आए हैं सावन बीच मैदान में। आते संग रिवर्स खेलने का प्रयास, स्ट्रोक वहां पे खेला है जरूर काउ कॉर्नर के स्थान पे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई मिड ऑन के ऊपर जल देसाई के द्वारा, लेकिन सिंगल के साथ सावन खाता खोलेंगे अपना। फुलटॉस गेंद, वैसे ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली है, क्या दूरी मिल पाएगी? फील्डर इंटरेस्टेड है लेकिन मिलेंगे 6 रन। फील्डर के ऊपर से निकल गई गेंद 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, शायद थोड़ा गति ज्यादा प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे थे वहां पे स्नेहल पटेल, उसकी वजह से वो हाथ से गेंद छिटकी है उनके। 11 रन 2 विकेट। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते, वहां पे पीछे फाइन लेग को थोड़ा और फाइन किया गया है। चेंज ऑफ पेस, ये खासियत है स्नेहल पटेल की। बल्ले को स्वाइप जरूर किया गया था वहां पे, लेकिन कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। 11 for 2। यहां पे रन लेना चाहते थे जरूर, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 59 के जवाब में 48 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में। जल देसाई फिर से एक बार आए हैं, लेंथ को हल्का सा इस बार पीछे रखा था,
और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कोई संपर्क हुआ नहीं। स्कूप खेलने का प्रयास वहां पे जरूर किया है सावन ने, लेकिन ठीक तरीके से वहां पे गेंद संपर्क हुई नहीं बल्ले के साथ। व्रज वैष्णव फील्डर के तौर पे वहां पे तैनात थे। और अब यहां पे स्कोर जा पहुंचा है 12 के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी जल देसाई के द्वारा। बहुत ही बिजी कप्तान है अगर आप स्नेहल पटेल को देखेंगे तो। एक बियॉन्ड स्कीपर में देखा जाए तो एक बॉयंट स्कीपर में इनका नाम आता है। उत्साही, अक्रॉस द लाइन, एंगल के साथ थोड़ा अंदर आ रही थी लेकिन उसे उन्होंने सोचा कि मैं अपने आर्क में ले सकता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए और वैसे मेरे ख्याल से थ्रू द लाइन वाली गेंद थी। 12 रन 2 विकेट। विकेट कीपर की भूमिका में विकास दखवाड़ा। इस बार लेंथ को पीछे खींचा, पिछली गेंद थोड़ी आगे थी, इस बार 1-1.5 फुट इन्होंने लेंथ को पीछे खींच लिया। ये थोड़ा सा जो परिवर्तन लाइन लेंथ में करते हैं ना, जो हल्का सा जो आपको फर्क नजर आता है ना, वो बस वो फर्क आपको पढ़ने की जरूरत है। यही क्रिकेट का खेल है, छोटी छोटी बातें जितना आप उसे ऑब्जर्व करेंगे उतना आप बेहतर बनते जाएंगे। रिवर्स खेला है, स्ट्रोक ये अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर और वाइड लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद लैंड हुई है। पिकअप और थ्रो वैसे अच्छा है लेकिन 2 रन लेने का मौका था। ये 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 के ऊपर। यश पटेल रनर बॉल पारी खेल रहे, 9 गेंदें खेली है, 9 रन बनाए हैं। ये स्ट्रोक बढ़िया है, यहां पे इनफील्ड को क्लियर भी किया है, मैं मानूंगा पूरी बाउंड्री को क्लियर कर दिया है। 6 रन, लाजवाब पोजीशन बनाई वहां पे। थोड़ा पांव जो है आगे वाला इन्होंने थोड़ा अक्रॉस लेके गए और फिर जो ट्रांसफर वेट करना था वो लाजवाब किया है और अंत में आए हैं 6 रन, वेलकम मैक्सिमम। और कुल मिला के 20 रन, 3 ओवर के बाद 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 39 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स, आखिरी 3 ओवर में अब चाहिए 39 रन। जल देसाई 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। ऊंचाई पे गेंद गई है लेकिन इनफील्ड को क्लियर करना जरूरी था, वो किया भी है। लालू मरोली ने वहां पे प्रयास जरूर किया लेकिन अच्छा एफर्ट अंत में। एक अच्छा एफर्ट वहां पे जल देसाई ने लगाया जरूर रोकने के लिए। ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली थी, प्रयास वाकई बहुत अच्छा था और तारीफ होगी वहां पे लालू की। एथलेटिज्म बहुत ही अच्छा रहा था और लाजवाब यहां पे नजारा देखने को मिला एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर। और यहां पे ये फुल टॉस गेंद ऊंचाई पे और फिर यहां पे एक इन डीपर फुल टॉस के ऊपर अपना विकेट गंवाते हुए सावन बल्ले के स्टीकर पे जाके गेंद टकराई और फिर मिडॉन के ऊपर एक आसान कैच, एक और सफलता।
एक आसान कैच जल्द देसाई के लिए। थोड़े नाखुश जरूर नजर आए, अगर स्ट्रोक जब खेला, ये विकेट जब आया, सावंत थोड़े नाखुश जरूर लगे। देखिए वैसे यहाँ पे डीआरएस कोई रखा नहीं गया है। अंपायर को अगर कुछ संदेह है तो वो कुछ दे सकते हैं, अन्यथा बल्लेबाजों के लिए कोई, यकीनबाजों के लिए कोई डीआरएस है नहीं। बाईस रन। निहार आए हैं ऑफ स्टंप के बाहर, एक एंगल के साथ गेंद को बाहर निकाला। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे स्नेहल पटेल के द्वारा। 22 रन, एक और सफलता स्नेहल पटेल ने अपने नाम की है। गति में परिवर्तन, लो फुल टॉस। साहिल वर्मा ऊंचे लंबे कद के फील्डर है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर से गेंद निकल गई, मतलब पर्याप्त ऊंचाई थी, एलिवेशन अच्छा प्राप्त किया, फ्लैट सिक्सर वहां पे जरूर प्राप्त हुआ है और निहार ने अपना खाता यहां पे खोला है। 28 रन जीतने के लिए अब चाहिए 31 रन, 14 गेंदे और 31 रन। 28 for 3। स्कूप किया है अच्छी तरीके से, लेकिन व्रज को वहां पे ढूंढा है, इंप्रोवाइज करना चाहते थे लेकिन फंसाया यहां पे, क्योंकि स्ट्रोक के लिए उतनी जगह थी नहीं। पोजीशन अच्छी बनाई थी लेकिन वहां पे स्नेहल पटेल की चालाकी फिर से एक बार काम कर गई, उंगलियां घुमाई थी। देखिए गेंद को थोड़ा घुमाया था उन्होंने, और इस स्ट्रोक के लिए लेंथ अभी इससे भी थोड़ा पीछे अगर होता तो मेरे ख्याल से ये बल्ले के ऊपर बेहतर तरीके आती, तो ये स्कूप अच्छा बन सकता था, लेकिन ये स्कूप नहीं बना बल्कि ये रैंप बन गया, और ये रैंप स्ट्रोक उनका आखिरी बन गया। निहार ने एक मैक्सिमम जड़ा, लेकिन फिर इसके बाद स्नेहल पटेल ने वापसी की है। 3 विकेट अपने खाते में दर्ज की है स्नेहल पटेल ने, और 28 रन 4 विकेट।
28 रन 4 विकेट नए बल्लेबाज सनी। लो फुल टॉस गेंद उसे ऑन साइड पे ड्रैग किया है काउ कॉर्नर के ऊपर। वहां पे जल देसाई बहुत ही तेज फील्डर है वो, और सही फील्डिंग पोजीशन रखी गई। देखिए ऊंचे लंबे कद के साहिल वर्मा को मिड विकेट पे रखा, काउ कॉर्नर पे रखा गया, जल देसाई को, लालू मोरली अच्छे फील्डर, उनको लॉन्ग ऑफ पे रखा है। फिलहाल यहाँ पे अब 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन, 29 for 4। अब 30 रन चाहिए, 12 गेंदे 30 रन, 30 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 2 ओवर। बीच मैदान में जलपान का अंतराल। आप देख रहे हैं आकाश 11 प्रेजेंट्स ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डिंडोली सूरत, वेरी वेल ऑर्गेनाइज बाय मिस्टर आकाश परमार एंड करण नांद्रे। और हम शुक्रिया अदा करेंगे ज़रूर हमारे यहाँ पे जो ट्रॉफी स्पॉन्सर, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर मिस्टर सुनील भाई पाटिल, सुनील क्रिएशन, साथ ही में जो यहाँ पे बेस्ट बैटर को जो बैट दी जाएगी उसके हमारे स्पॉन्सर ACA स्पोर्ट्स मिस्टर किशोर भाई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे। और मिस्टर राज राठौर, ये हमारे टेंट के मंडप के स्पॉन्सर। SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा लाइव टेलीकास्ट हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं दूसरे दिन आज, तो SF स्पोर्ट्स का भी पूरा धन्यवाद अदा करेंगे। हमारे स्कोरर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। पूर्व देसाई हमारे साथ 2 दिन से जुड़े हैं। हमारे सभी टीम ऑनर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में इंटरेस्ट अपना दिखाया। कार्तिक को गेंद अब थमाई गई है। ये लो फुल टॉस गेंद साहिल के हाथ में, सीधी गेंद। साहिल का आज दिन अच्छा रहा है फील्डर के तौर पे, और एक आसान कैच, एक सॉफ्ट डिस्मिसल। एक और बल्लेबाज को यहाँ पे डगआउट का रास्ता दिखाया है। कार्तिक आए, कार्तिक ने भी विकेट निकाला। ये होता है टीम वर्क। क्रिकेट किसी एक प्लेयर का काम नहीं है, 11 खेलते हैं तो 11 का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, और यहाँ पे देखा जाए तो सभी गेंदबाजों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जल देसाई ने विकेट निकाला, 3 विकेट स्नेहल ने निकाले। अब कार्तिक को गेंद थमाई तो कार्तिक ने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे कॉलम में भी विकेट तो रहेगा एक, और ये विकेट आया है। विशाल आया है नए बल्लेबाज के रूप में, 29 for 5। फुलटॉस गेंद को हल्के हाथ से टहलाया, फिर से एक बार साहिल एक्शन में, और ये लीजिए आज साहिल कुछ गलती कर ही नहीं सकते। कैच आए तो कैच छोड़ नहीं रहे, रनआउट का मौका है तो सीधा एक ही स्टंप दिख रहा था उनको, लेकिन फिर भी सीधा सटीक थ्रो उन्होंने स्टंप के ऊपर लगाया। फील्डर हो तो ऐसे, बल्लेबाजी से भले ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है लेकिन फील्डिंग में अपना दमखम दिखा रहे हैं। फील्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन क्रिकेट। $29 for 6। कैनी लाए हैं नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है। स्ट्राइक पे यस, स्टोक ऐसे खेलने का प्रयास तो किया इन्होंने। स्नेहल थे वहां पे फील्डर के तौर पे, रनआउट का मौका, और ये लीजिए वहां पे रनआउट के जरिए वहां पे विकेट आया है।
शायद वही बातचीत कर अंपायर के साथ कि आउट कौन हुआ है। रनआउट तो हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कौन जाएगा बाहर, यश को जाना पड़ेगा यहाँ पे। एक अच्छा पिकअप थ्रो स्नेहल के द्वारा देखने को मिला और स्नेहल ने नॉर्मली गेंद को ज्यादा बाउंस नहीं करवाया, उन्होंने फ्लैट थ्रो दिया ताकि गेंद ज्यादा उछले ना। और फिर अब यश को जाना पड़ेगा, शायद उन्होंने क्रीज छोड़ी नहीं थी। 30 रन 7 विकेट, परिस्थितियां खराब है, परिस्थितियां गंभीर है। द स्वॉर्ड एंड डीडी स्पॉट्स। अच्छी गेंदबाजी यहां पे सत्यम 11 डिंडोली की ओर से। 2 रनआउट आए, ये हड़बड़ाहट थी। रनआउट हो रहे मतलब आप रनों के लिए हड़बड़ाहट कर रहे हैं, तालमेल का आपके टीम में पूरा अभाव है। थर्टी फॉर 7। वैसे देखा जाए तो 3 गेंदों में 3 विकेट आए हैं। पहली गेंद पे सनी पटेल को कैच आउट करवाया और फिर 2 रनआउट हुए। नए बल्लेबाज प्लीज जल्द से जल्द आएंगे। लो फुल टॉस गेंद, स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, निहल के हाथ में सीधी गेंद गई है और 31 रन। मैक्सी है नए बल्लेबाज। रन, ये 5वां ओवर चल रहा है। 8 गेंदे 28 रन। का प्रयास और ये लीजिए कॉट बिहाइंड, एक आसान कैच विकास के लिए और एक और सफलता यहां पे कार्तिक पटेल के खाते में। 8वां विकेट। 31 फॉर 8, 31 रन। ऑल आउट होने का खतरा यहां पे मंडला रहा है। 8 विकेटें गिर चुकी है यहां पे द स्वॉर्ड्स एंड डीडी स्पॉट्स की। टारगेट था 59 का, लेकिन गेंदबाजों ने कहा यहां पे कि हमारे लिए पर्याप्त है, इतना टारगेट हमारे लिए पर्याप्त है, एक स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। 31 फॉर 7। 8 विकेट, माफ कीजिएगा 31 रन 8 विकेट। धवल आए हैं अब नए बल्लेबाज। इस बार भी दूर से खेलने का प्रयास था और कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 31 रन। इकतीस रन 8 विकेट। व्रत वैष्णव को भी यहां पे गेंद थमाई गई है। आखिरी डेथ ओवर में 6 गेंदें बची है और 28 रन। 2 विकेट हाथ में है द स्वॉर्ड एंड डीडी स्पॉट्स के। व्रत वैष्णव एक उभरता खिलाड़ी है ये।
सादकपुर चिखली से वैसे ग्रामीण घरेलू क्रिकेट खेलता है व्रज। स्ट्रोक वैसे खेला अच्छा है, साहिल के हाथ में गेंद गई है मिड विकेट के स्थान पे। गेंद को घुमाते अच्छा है, व्रज वैष्णव के पास घुमाव है, वो कटर गेंदों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कटर, लेग कटर। 32 रन 8 विकेट, 5 गेंदे 27 रन। धवल आए हैं स्ट्राइक पे। देखिए गति में परिवर्तन यहां पे और इनसाइड एज लगा, अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में। मैच में वैसे देखा जाए तो कई अब दूर निकल चुके, कहीं दूर जा चुके 10 स्पॉट्स एंड रेडी स्पॉट्स की टीम, क्योंकि शुरुआत से जो विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ था, पहली गेंद से जो जल देसाई ने वहां पे विकेट का सिलसिला शुरू किया था, वो थमा ही नहीं 5 ओवर तक। स्नेहल पटेल ने 3 विकेट निकाले, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली कार्तिक पटेल के द्वारा, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। तो मतलब सभी ने अपना कंट्रीब्यूट किया है बहती गंगा में, सभी ने अपने हाथ धोए हैं। 33 रन और 8 विकेट, काफी अच्छा ये मैच अभी तक रहा है सत्यम 11 डिंडोली के लिए। डोमिनेशन दिख रहा है पूरा। बाउंसर लगाने का प्रयास और ये लीजिए व्रज वैष्णव को भी विकेट मिला है। जो मैंने बात की थी कि कंट्रीब्यूशन सभी का आ रहा है, सभी ने विकेट निकाले हैं, व्रज वैष्णव भी उसमें पीछे क्यों रह जाए। एक स्लो बाउंसर वहां पे लगाया था, काफी अच्छी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया था बल्लेबाज को, और एक अच्छा कैच वहां पे। साहिल वर्मा वहां पे खड़े थे, आज जहां देखो कैच साहिल वर्मा के पास ही जा रहे हैं। थर्टी 33 रन। तैंतीस रन 9 विकेट। और फिर यहां पे आखिरी गेंद के ऊपर वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक चौका जरूर बटोरेंगे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा। 37 के ऊपर यहां पे टीम को रोक दिया गया है। एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, एक बहुत ही बढ़िया डोमिनेशन वहां पे देखने को मिला टीम सत्यम 11 डिंडोली की ओर से।